Hello dear students, standard 6, chapter number 4, exercise number 4.5, exercise number 4.5 और 4.6 को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान देना अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझना बराबर। देखो एक्सरसाइज नंबर 4.5 सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक आपको साथ में रखनी है, टेक्स्ट बुक को साथ में लेके बैठना है। फर्स्ट क्वेश्चन में रफ स्केच हमें ड्रॉ करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो सबसे पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या है वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स हो, ऐसा पॉलीगॉन जिसको हम कहेंगे क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो 4 साइड्स वाला हमें जो भी हम पॉलीगॉन ड्रॉ करें उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं। सो PQRS ड्रॉ करना है, ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स बताने हैं बराबर। नेम देन उसके नेम भी देने हैं। उसके बाद इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और द एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। मतलब जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसमें जो डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे उसमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा दोनों डायगोनल का वो इंटीरियर होगा, मतलब कि अंदर के साइड होगा क्वाड्रिलेटरल के या फिर एक्सटीरियर होगा, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करेंगे। तो उसके बाद हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये सपोज हमने PQRS क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। उसमें ऑपोजिट जो पॉइंट है उसको हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से हमें डायगोनल मिलेगा, राइट। हियर PQRS is a quadrilateral. PR and QS are diagonals. वो दोनों diagonals है और उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, राइट। इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे होगा। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आप देखो, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहाँ पे है, इंटीरियर पे है। हम क्या लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ PR एंड QS। PR एंड QS का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है, O। Which is interior of the quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में होगा, बराबर। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। PQRS ड्रॉ कर दिया, उसके बाद डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो अंदर ही है ना, और क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। यहाँ पे कोई पे होता वो बाहर होता, यहाँ पे कहीं पे हम कहते हैं कि एक्सटीरियर है, बट वो अंदर है, इंटीरियर है, सिंपल। नेक्स्ट ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल KLMN। सबसे पहले KLMN ड्रॉ करना है। KLMN फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स KLMN ड्रॉ करना है हमें। तो उसके बेसिस पे हमें टोटल यहाँ पे 4 क्वेश्चन गिवन है, जिसमें से सबसे पहले है A, 2 pair of opposite sides. Opposite sides here students, KL की opposite side KL
and NM, KL and NM, दूसरी ऑपोजिट साइड कौन सी होगी स्टूडेंट्स? KN and LM, बराबर, KN and LM, सिंपल। टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, दो ऑपोजिट एंगल्स के है, उसके ऑपोजिट होगा M, एंगल M। एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दूसरा है स्टूडेंट्स एंगल N, एंगल N के ऑपोजिट होगा एंगल L, सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स मतलब कि जो बाजू में है वो KL के बाजू में है LM, KL के बाजू में है LM, KL के बाजू में है LM, KN के बाजू में है NM, बराबर, KN के बाजू में है NM, सिंपल स्टूडेंट्स, KN के बाजू में है NM, बराबर। दूसरी साइड्स हो सकती है, कौन सी हो सकती है दूसरी? NM के बाजू में LM, बराबर, या फिर KL के बाजू में KN, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दूसरा है टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब K के बाजू वाला एंगल L, K एंड L, बराबर, एंगल K, एंगल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे K एंड L, एंगल L। दूसरा है एंगल N एंड एंगल M, सिंपल स्टूडेंट्स। Now we discuss about exercise number 2.6. Question number 1. Question number 1. From the figure identify. फिगर के ऊपर से हमें आइडेंटिफाई करना है। सर्कल के बारे में यहाँ पे बात है। सर्कल किसको कहते हैं, उसका सेंटर किसको कहते हैं, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कर्ड क्या है, सेक्टर क्या है, सेगमेंट क्या है, बराबर। सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम सीखने वाले हैं, ध्यान से समझना। कोई भी सर्कल है उसके ऊपर से आप सेंटर, रेडियस, डायमीटर और बाकी सब सारी चीजों को आप इजीली समझ पाओगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर्कल जो रहेंगे हम बड़ा सर्कल बनाते हैं। इसको आपको अच्छे से समझ में आए सारे कॉन्सेप्ट। ये जो सर्कल है सर्कल कैसे बनता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है, बराबर। यहाँ पे ये फिगर में सेंटर O है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जा रही है स्टूडेंट्स, here is our C point, here is E and here is point B। ये सारे पॉइंट्स को हमने नोट कर दिया है।
सारे पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया है। अब हम सीखते हैं वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटर। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का सेंटर क्या है? बीच में जो पॉइंट होता है वो पॉइंट है O। तो O होगा आपका सेंटर। नाउ सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, थ्री रेडियस। थ्री रेडियस आपको फाइंड करनी है सर्कल में, तो ध्यान से समझना। सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट है, सर्कल के ऊपर का पॉइंट मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पे भी सर्कल के ऊपर हो सकता है। सो सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर का जो भी पॉइंट है वो दोनों का डिस्टेंस मतलब की रेडियस, मतलब कि O से सर्कल के ऊपर का कोई पॉइंट दिख रहा है, यस ये दिख रहा है, तो OA रेडियस होगी। O से B दिख रहा है स्टूडेंट्स, सो OB भी रेडियस होगी। O से C है स्टूडेंट्स, सो OC भी रेडियस होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर्कल के बारे में, रेडियस, डायमीटर, कर्व, सेक्टर, सेगमेंट, बराबर ध्यान से समझना है। ये सिर्फ 6 स्टैंडर्ड के लिए ही नहीं है, आपको मैं इसमें आगे डिटेल में स्टडी करोगे हायर स्टैंडर्ड में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं बराबर इन फ्यूचर। सो आपको अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेना। देखो आगे रेडियस हमने समझ लिया। सो कोई स्टूडेंट पूछेगा सर O से लेके तक का डिस्टेंस रेडियस है, सो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट्स जो भी रेडियस है O से लेके O की डिस्टेंस, जैसे हम लाइन बनाए तो OE भी रेडियस होगा, O से लेके D भी रेडियस होगा। इट मीन सर्कल के ऊपर का जो पॉइंट है वो सेंटर है, दोनों को जोड़ दो तो हमें मिलेगा रेडियस। उसके बाद है डायमीटर। डायमीटर डायमीटर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दो, डायमीटर मतलब कि क्या, उसमें टोटल 3 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और दूसरी एक चीज कि 2 पॉइंट्स तो सर्कल के ऊपर के होंगे और जो सेंटर में से पास होते होंगे, मतलब सेंटर में से जो भी लाइन पास होगी, देखो एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे सेंटर में से पास हुई ये लाइन, और 2 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर के हैं, मतलब कि ए से लेके सी, AC होगा हमारा डायमीटर। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है कर्ड। सो कर्ड्स मतलब क्या, कर्ड में और डायमीटर में क्या डिफरेंस है वो भी हम समझ लेते हैं अभी। कर्ड मतलब कि उसमें सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट्स होंगे बराबर, जैसे कि E और D है यहाँ पे, वो है कर्ड। ED है यहाँ पे, वो है कर्ड। बट वो क्या है कि उसमें सर्कल में से पास नहीं हो रहा, सेंटर में से पास नहीं हो रही है ये कर्ड। यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे जैसे AC है वो सेंटर में से पास हो रही है, वैसे ED में क्या देखना है आपको, कर्ड में आपको सिंपल इतनी चीज देखनी है कि वो जो भी 2 पॉइंट सर्कल के ऊपर के होंगे उसको ज्वाइन कर देंगे तो आपको मिलेगा कर्ड, बराबर। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखिए, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर्स। नेक्स्ट है 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर। 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, बराबर। इंटीरियर के 2 पॉइंट्स मतलब कि सर्कल के अंदर के 2 पॉइंट्स, एक है पॉइंट सेंटर ऑब्वियसली सर्कल के अंदर होगा, दूसरा पॉइंट है P। यहाँ पे ये Q है वो सर्कल के बाहर का पॉइंट है स्टूडेंट्स।
point in the exterior. पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहर का पॉइंट, यहाँ पे क्यू है वो बाहर का पॉइंट है, बराबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स का सेक्टर। सेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? सिंपल इस तरह से आपको कोई शेप दिखे, ये जो सेट है स्टूडेंट्स, ये जो सेट आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम कहेंगे सेक्टर। इट मींस OAB, OAB होगा आपका सेक्टर। उसके बाद है आपका सेगमेंट। यहाँ पे इस टाइप का कोई पॉइंट आपको पोर्शन दिखिए, ये पोर्शन PB वो होगा सेगमेंट, वो होगा सेगमेंट। नेक्स्ट है इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल आल्सो कर्व्ड, बराबर। डायमीटर है, सभी डायमीटर से सर्कल्स में वो क्या कर्व होंगे? यस, वो कर्व होंगे, बिकॉज उसमें सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स है। यहाँ पे सपोज डायमीटर है AC, उसमें सर्कल के ऊपर के दो पॉइंट्स है, AB है और CB है, मतलब वो कर्व तो होगा, बट वो लार्जेस्ट कर्व होगा। मतलब क्या क्वेश्चन में ऐसा है, लार्जेस्ट कर्व ऑफ द सर्कल इज नोन एज अ डायमीटर। ओके, इसको हम कहेंगे डायमीटर। सो फर्स्ट में आंसर आएगा यस, जो डायमीटर है वो कर्व होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस एवरी कर्व ऑफ अ सर्कल आल्सो डायमीटर, सभी जो कर्व होंगे वो डायमीटर होगा? नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एडी कर्व है, बट वो सेंटर में से कहाँ पास होगी, तो वो डायमीटर नहीं होगा। मतलब कि नो। समझ में आया आपको? मतलब आपको समझना क्या है कि जो सभी डायमीटर है वो कर्व्स होंगे, बट जो सभी कर्व्स है वो डायमीटर होंगे नहीं। अब नेक्स्ट है ड्रॉ एनी सर्कल्स एंड मार्क। सर्कल ड्रॉ करो और उसके बाद मार्क करो उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स? सेंटर बताना है, तो सेंटर को O कह सकते हैं हम, बराबर। उसके बाद है आपका रेडियस, रेडियस बताना है, तो रेडियस कहीं पे भी आप बता सकते हो, बराबर। जैसे कि यहाँ पे E, तो OA होगा वो रेडियस हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंटर, तो सेंटर होगा आपका O। दूसरा आपको रेडियस बताना है, तो रेडियस होगा OA। तीसरा आपको बताना है डायमीटर, डायमीटर, डायमीटर होगा आपका, कोई भी ले सकते हो। यहाँ से ये जो पॉइंट है, यहाँ से सिंपल एक लाइन एक्सटेंड कर दो, AB, AB होगा आपका डायमीटर, बिकॉज सेंटर में से पास हो रहा है, तो दो पॉइंट्स सर्कल के ऊपर भी है, बराबर। नेक्स्ट है आपका सेंटर, तो कोई भी सेक्टर आप ले सकते हो। यहाँ पे सपोज यहाँ पे ऐसे आप लगाते हो AOC, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट सेक्टर। जैसे यहाँ पे सेक्टर है वो भी सेम वे से, बराबर। तो यहाँ पे हम थोड़ी फिगर डिफरेंट ड्रॉ की, AOC सेक्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे जिसमें क्या है सेगमेंट। सो सेगमेंट आपको बताना है,
कोई भी पॉइंट सपोज ए बी सी डी, यहाँ पे सपोज बी डी ड्रॉ किया हमने, तो ये होगा सेगमेंट, बराबर, ये होगा सेगमेंट। सेगमेंट होगा बीडी होगा सेगमेंट। समझ में आया आपको? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट्स इन इट्स इंटीरियर। इंटीरियर में कोई भी पॉइंट्स बता दो। यहाँ पे O है, उसके बाद P भी ले सकते हो, तो इंटीरियर में A B C D E, उसके बाद इंटीरियर वाला M को इंटीरियर। इंटीरियर में कौन से पॉइंट आएंगे स्टूडेंट्स? सो इंटीरियर में आएंगे पॉइंट्स O एंड P। O एंड P जो पॉइंट्स है वो आएंगे इंटीरियर में। एक्सटीरियर में कौन से पॉइंट आएंगे? सो कोई भी पॉइंट्स आप बाहर लेते हो, सपोज यहाँ पे Q हमने बाहर पॉइंट लिया, तो एक्सटीरियर में पॉइंट आएगा Q। सिंपल है। नेक्स्ट क्या है? R। नेक्स्ट स्टूडेंट्स R। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? R। सो R हम किसको कहते हैं? इस तरह से कोई चीज को, इसके उसको हम R कहेंगे। ये जो चीज है उसको हम R कहेंगे। तो R के यहाँ पे आप AC भी ले सकते हो, बराबर, अदरवाइज BD भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को समझो अभी। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट्स में, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट, बराबर। डायमीटर ऑफ सर्कल जो होंगे वो इंटरसेक्ट होंगे, तो ऑब्वियसली होंगे। सपोज यहाँ पे एक डायमीटर है AC, दूसरा डायमीटर यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ से, सो वो भी सेंटर में से पास होने वाले हैं, बराबर। मतलब कि डायमीटर देखो, कोई भी एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे सेंटर है, एक डायमीटर मैंने यहाँ से ड्रॉ किया, 2 सर्कल के ऊपर के पॉइंट है, एक बीच में सेंटर पॉइंट है, मतलब दूसरा डायमीटर यहाँ से ऐसे लेते हैं, तो दोनों इंटरसेक्ट तो होने ही वाले हैं। इट मींस फर्स्ट में आपका आंसर आएगा ट्रू। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर। सेंटर जो होगा वो ऑलवेज इंटीरियर में होगा, तो ऑब्वियसली इंटीरियर में ही होगा। यहाँ पे भी आंसर आएगा ट्रू। राइट स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी चैप्टर था, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, बराबर। अगर आपको कोई क्वेश्चंस में क्वेरी है तो आप क्या कर सकते हो, दूसरी बार उस वीडियो को रिपीट करो, देखो अच्छे से, ध्यान से सुनो, मतलब सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। राइट नाउ नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तब तक ये चैप्टर को अच्छे से होमवर्क में प्रैक्टिस कर सकते हो आप, और फेसबुक में भी आपको लिख देना है।